वार्तालाप जारी है किसान और सरकार के बीच में, कितनी उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं क्योंकि सरकार को हमने बनाया तो उम्मीद भी उनसे ही करी जाएगी। कोई दिक्कत ना, उम्मीद तो कर सके हैं और बाकी जो है आज बात जब हो जाएंगी जब की जब देखेंगे। कृषि मंत्री का कहना है कि इस बार जो है समस्याएं दूर कर भेजेंगे। अच्छी बात है और एक भी बात पे वो खरे नहीं उतरे हैं, कम से कम एक बात पे तो उतर जाओ। अच्छा, आपको यहाँ क्योंकि आंदोलन में आप जब से वायरल हुई है लोग आपकी बात सुनते हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं। एक वीडियो भी ऐसा पहले आपने दिया था, इंटरव्यू में कहा था कि आपको रोका गया और उसके बाद भी कुछ समस्या आपके साथ हुई है। तो लोग जानना चाहते हैं क्या समस्या हुई थी और क्यों रोकना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? मैं 4:15 बजे अंते जान लग रही थी यहीं से, बिल्कुल जहाँ मैं अभी खड़ी हुई हूँ ऊपर की तरफ मैं जान लग रही, तो एक भाई का फ़ोन आया कि मैडम 10 मिनट आपके चाहिए। तो मैंने कहा भाई रॉन्ग साइड गाड़ी आवेगी, आप ऊपर ही आ जाओ। ऊपर मेरी बाइट चल रही थी एक चैनल के लिए, जिन्होंने मुझे उस दिन रोका था लेडीज़ पुलिस ने, वो यहीं कह रही आपको तो मना किया था गाजीपुर बॉर्डर आने, आप क्यों आई? मैंने कहा हम बाइट देंगे, हम हमारी बात सब सुन रहे हैं, हमें इतना आशीर्वाद कर रहे हैं, हम तो देंगे। तो वो सब उसका कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन उस लड़के की आईडी उन्होंने रख लिया, उसको बड़ा परेशान करा। मुझे उस चैनल का नाम नहीं पता है और मेरे फ़ोन में वो नंबर भी सेव नहीं था भाई का, नहीं तो मैं उससे ज़रूर वीडियो लेती और दिखाती सच कि हाँ मैंने सच बोला। और वहाँ ऊपर जाके जितने भी जेंट्स पुलिस वाले थे वो करे बेटा बहुत अच्छा काम करो, लेकिन वो लेडीज़ पुलिस जो थी वो मुझे परेशान कर रही थी। पूनम जी, सुरक्षा की वजह होती है कहीं यहाँ पे ऐसी पब्लिक प्लेस पे या उस जगह रोड पर बीच में खड़ी हो गई जहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं साइड में थी। साइड में इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी PSC की गाड़ी भी खड़ी हुई है और भी गाड़ी खड़ी हुई है, साइड में मैंने गाड़ी लगाई और बिल्कुल साइड में मैं थी। अगर सुरक्षा की वजह होती तो वो ये नहीं कहती कि तुम्हें गाजीपुर बॉर्डर आने से रोका, ये थोड़ी कहती। वो ये कहती आप यहाँ बाइट मत दो, नीचे जाके बाइट दो, यहाँ पे रुकने में आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी वजह से। उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा मुझसे, ना ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। अच्छा, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान नेता हैं जो यहाँ पर बात करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, चाहे राकेश टिकैत या उनके संदर्भ में और जो लोग हो, आप उनके मतलब उनकी जानकारी में है ये सारी चीज़ें कि आपको रोका जा रहा है? मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे नहीं पता कि उनको जानकारी है नहीं है, क्योंकि देखिए मैं किसान परिवार से हूँ, किसान की बेटी, इसलिए सहयोग करने है। मैं किसी संगठन से नहीं थी। अभी मैं आपको बता दूँ कुछ दिन पहले ही मैंने जब मुझे ज़्यादा कि आप किसी संगठन से नहीं हो, आप नहीं आ सकते, तो इसलिए मैंने संगठन ज्वाइन किया, लेकिन मुझे नहीं पता उनको पता है नहीं पता। अच्छा, इस बारे में कोई मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है। राजनीति करने के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़की जो है फेमस होना चाह रही है, कैमरे ढूंढ के सामने आ जाती है, ट्रैक्टर पे बैठ जाती है। एक बात बताओ, आपका ही सवाल है, तुम सारे के सारे भाई लग रहे हैं। थर तो मैंने कही तब मेरी बाइट लियो, कहा किसी तरह रिक्वेस्ट करी, किसी ने एक ना आके लगा दिया माइक, मैंने बोल दिया, अच्छा लगा, आप लोग आए, मेरी बात सुनी, सहयोग आप लोगों ने करा। दूसरी बात, अगर मुझे राजनीति माना होता तो मैं अपने घर तक राजनीति चालू करती, अपने गाँव तक राजनीति करती चालू, ठीक है। अपने गाँव में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरा राजनीति के मामले में कुछ ऐसा पड़ाव या कोई ऐसा योगदान है जो मुझे राजनीति माना। जिन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम हो रही है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो कुर्सी क्या उनकी मेरे से छिन जाएगी, इतना डर लग रहा है उन्हें मेरी सच बात से? बताओ आप। मैंने तो कभी राजनीति के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ ये है कि थोड़ा मेरी गांव में मैंने अपने लोगों का सहयोग करती हूँ, पर हाँ ये तो काम नहीं किया जो राजनीति वाले पहले से ही करते हैं। साल पहले 2 साल पहले राजनीति में अपना बनाने के लिए करियर पहले से ही करते हैं इन सब चीज़ों को। मैं तो यहाँ आई, मैं तो यहीं बोली हूँ आके, मैं तो कहीं नहीं बोली हूँ। तो कोई कैसे कह सकते हो आपकी राजनीति में आना चाहते हैं? ठीक है, आप यूपी से बिलोंग करती हैं और किसानों की आवाज़ यहाँ पर उठा रही है। योगी आदित्यनाथ जो CM हैं यूपी के, वो कह रहे हैं कि जो ये किसानों को मजबूत करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। क्यों करेंगे हम भरोसा? घर नहीं मजबूत कर दिया, हमने भी देख लिया, घर इतने मजबूत कर दिया कि सड़कन पर घूम रहे हैं, सड़कन पर ठंड लग रही है, बुजुर्गों की शहादत हो रही है, इतने घने मजबूत कर दिया। इतनी मजबूती देने की क्या जरूरत थी? हमने तो नू कहती देश को शिक्षित बनाओ, देश को अच्छे बनाओ, इतनी थोड़ी कहती जबरदस्ती 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ युवाओं को तुम पकड़ो और नौकरी पे धक्के देकर लगाओ। इन्होंने लगाए ना जबरदस्ती युवा नौकरी पे, और इन्होंने अमीर बनाए किसान ज्यादा, तो हमने इन तनु के जबरदस्ती पकड़ के तुम बनाइयो। बताओ, इन्होंने देश की कर दी मट्टी पलीत, तुम्हें भी दिख रही है और हमें भी दिख रही है। आंकड़े जो आप लोग बताते हैं कि किसान कमजोर है, किसान गरीबी में जा रहा है, किसान कर्ज अब जा रहा, सुन लीजिए, हाँ लगातार पहले से ये बात उठी आ रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब हम जो कानून ला रहे हैं वो किसानों को मजबूत करेंगे और आप लोग मान नहीं रहे। हाँ कर तो रहे वो मजबूत। उन्हें अंबानी जी को कर दिया, और उन्हें भी जब से बीजेपी सरकार आई 2.25 आंख वाले बाबा को कर दिया मजबूत, लाला रामदेव उन्हें बना दिया, इन्होंने उन्हें कर दिया मजबूत। थार में तो कोई सा हुआ मजबूत चलिए ठीक है, उन व्यापारियों का क्या वजह है? वो व्यापार कर रहे हैं अपना,
कोई भी है अपने फायदे के लिए काम करता है, ठीक है, वो व्यापारी हैं, उनके विरोध से क्या मतलब? आप जो सरकार से आपकी दिक्कतें हैं, आप बात करिए। देखिए हम उनसे ही तो बात कर रहे हैं, सरकार तो हमारा उनका मतलब क्या, लेकिन बिल्कुल विरोध करेंगे क्योंकि बाबा रामदेव ने सुरक्षा ले रखी है, क्यों ले रखी है उनसे भी पूछेंगे। किसने दी है ये? हाँ यही सवाल है, उन्होंने ऐसे क्या करा देश के लिए? मैं तो पूछ रही हूँ जनता से भी, सरकार से भी, और उनसे भी पूछ रही हूँ। मैं स्पेशली उनसे ही थोड़ी पूछ ली, मैं तो सरकार से भी मैंने पूछा। और रही बात उद्योगपतियों का, तो इसमें सबसे अहम रोल है देश को दूसरी दिशा में ले जाने का। आप है ना यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जाना, देखना देश की कितनी दुर्दशा है, कितने अशिक्षित बच्चे हैं, कितने बच्चे सड़कों पे हैं। इस चीज को खत्म करते वो इस चीज विकास तो ये कहते हैं, विकास की गंगा बह रही है। मैं भी विकास पता कहाँ है? मोदी के महल में विकास है। सुनिए गाजियाबाद पार कर लो, विकास खत्म। सुनिए एक मिनट विकास हो रहा है, मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, मोदी जी का मानना है विकास हो रहा है। विकास वो 7 साल का हो गया होगा, कौन से स्कूल में गया पढ़े ना, हमें भी दिखा है इतने पीछे को आ रहा होगा विकास, देखें कैसा है, कौन सा विकास हमें भी मिला हुआ विकास था। हाँ आत्मनिर्भर इतना बना दिया, मट्टी पली थोड़ी, गेहूं ने बेच के आंदोलन में आ रहे हैं अपने, कभी किसी भूल में हो, किसी की भीख लेके ना आ रहे। 1 कुंटल गेहूं बेच के जब गाड़ी में तेल डलवा के दूसरे गाड़ी मांग के आ रहे हैं, अपनी गाड़ी भी ना, विदेशी फंडिंग इनके धर फोन आया विदेश क्विंटल बेच के एक साथ में लेके आए हैं। सही बात ठीक है, एक साथ में क्विंटल लेके आ रहे हैं, ट्रालियां भर के। हाँ समझ में आई। अभी भी जो खा रहा है यही किसानों की खा रहा है, अभी भी उसकी रोटी जो जा रही होगी ना वो किसानों की ही जा रही है। उम्मीद करें भगवान इनकी बुद्धि का सही परिचय देवे, ईश्वर इन पर अपनी मेहरबानी बनावे, कष्ट करें ये, क्योंकि देश का नुकसान, हमारा नुकसान इन्हें तो दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग की भी शहादत हो रही है, तो वो हमारा नुकसान है, इनका है नहीं है, तभी तो कोई ट्वीट, कोई जानकारी, कुछ नहीं, तो हमारा नुकसान। अच्छा ऐसा होता है कि कोई क्रिकेटर होता है, उसकी चोट लग जाती है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, और ये इतने किसानों की शहादत जा चुकी है अब तक, एक भी ट्वीट नहीं, क्या वजह है? उनसे ही जाके पूछियो ये वाला सवाल, हमें क्या पता उनके मन की। और दूसरी बात बता दूं, जो वे कौन से कपूर साहब, संजीव कपूर करके हैं, वे कह लग रही वारंट दिखाओ, वो दिखाओ सर्टिफिकेट, ये आंदोलन में शहीद हुए, आपने देखा ऊपर उनकी शहादत हुई, गलतान जी की है ना, बीजेपी की प्रवक्ता जो वो बोल रही हैं, अब आओ सर्टिफिकेट लेने के लिए, देखो उनकी शहादत यहाँ किसान आंदोलन में हुई है नहीं हुई है, अब कहाँ है तुम्हारे वो सवाल, अब क्यों नहीं आ रही हो यहाँ देखने के लिए किसकी शहादत हो रही है नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट मांग रही, शर्म नहीं आती उनको? राष्ट्रीय मीडिया देखती हैं, राष्ट्रीय मीडिया देखी नहीं तुमने? जी न्यूज के 3-4 माइक लगे हुए, कहा कर रही हो लोंडिया, बढ़िया लग रही, देश में लड़की का और औरत का इतना सम्मान हुआ है। मैं अपने मुंह तक ज्यादा कहती बढ़िया ना लगती, मैं बिना रही हूँ, सम्मान करूँ, तुम खुद देख रहे हो, तुम यहाँ ही हो, हम देख रहे थे, मैं उस दिन तक बने हुए हो, ज्यादा ना पूछो। गोस्वामी जेल में जाते हैं तो पूरी भाजपा की जो मंत्री हैं, यूं ही तो नाश हो रहा है देश का, और काहे को हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ सब लोग कौन, हम तो ना खड़े हुए, बीजेपी के। हाँ बीजेपी के थे ना, अब वो हमारे साथ क्यों खड़े ना, क्योंकि हमने बनाया, अकेले अर्नब गोस्वामी ने बना दिया ना, ये चीज उन्हें देखनी चाहिए। वो जिसके लिए काम कर रहा है भैया मैंने दी बीजेपी को वोट, देखा ही मैंने कि देश का विकास होगा, मुझे थोड़ी पता है विकास 7 साल का होगा, स्कूल में पढ़ के फेल हो जाएगा, मुझे थोड़ी पता है, वोट देकर आ रही 2 बार, ये हमारा आंदोलन में भी आ रही, सवाल भी करूंगी, पूछूंगी भी, अधिकार है, मेरा हक है पूछने का, कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन यूपी में सवाल करना गुनाह है। कौन कह रहा गुनाह? ऐसा अगर हमें अपनी सच बात पूछने में गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी प्रवक्ताओं की बात कर रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं है, बाकी पूरे देश का भी किसान है, 80 करोड़ किसान है, सबकी बात सुनी जाएगी। ये 4 लोग अगर हरियाणा पंजाब के आ जाते हैं तो उनकी भैया उन्हें भेजो यहाँ, पता चलेगी उन्हें हरियाणा पंजाब के, उत्तर प्रदेश तो हूँ मैं, बुलंदशहर जिले तक, और मैं उत्तर प्रदेश आ रही हूँ, और भी लोग मेरे आ रहे, बिहार से लोग आ रहे, किस चक्कर में हो आप? बिहार से वहाँ बुजुर्ग बैठे, वे बिहार से थे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा जी, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कहा, थोड़ा सा और ज्ञान लेकर आवे यहाँ हमें बीच में, जब बात करें वे वहाँ बैठ कर टिप्पणी करने से, नुकर करके करने से कुछ ना होता, यहाँ बैठे। हाँ ज्यादा ज्ञान है उनका, बुद्ध चिल्लाने से सच ना होने का, ये भी ध्यान रखिए, सच होगा। मैं ज्यादा बोलने लग जाऊँ, चिल्लाने लग जाऊँ तो मेरी बात सच थोड़ी हो जाएगी। और मैं बताऊँ, बड़े होने से महान नहीं होते, लंबा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लगे थी दूर, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, ऐसे वरिष्ठ प्रवक्ता होने का क्या फायदा, आप बताओ मुझे। आप शूटर हैं तो आपका निशाना सरकार की खामियों पर है या अपने उद्देश्य पे? भैया मेरा निशाना इन काले बिलों पे है, मैं आपसे बता दूं, ये काले बिल रद्द हो जाओ, ये देश की मट्टी पलीत ना हो इन पे, और मेरे तो शूटर होने से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही लोगों को, अब कहा करूँ, तो मैंने पढ़ाई कर ली, अब उल्टी तो आने से रही। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये जो कानून है बिल्कुल गंगा की तरह साफ है, आप इन्हें काले बताते हैं। हाँ ज्यादा गंगा की तरफ साफ है, तो आओ हमें समझाओ।
कैसे मिल समझा तो रहे हैं, ज्यादा समझा रहे। घर घर का, मेरे घर तो ना गए। चौपाले कर रहे हाँ, मेरे गांव में भी ना गए तो मेरे घर की बात करो, मेरे जिले में भी अभी ना पहुंचे। हैं, तो यहाँ है ना, फिर हाँ, पता कैसे? तो कैसे पता नहीं चलेगा? मेरे घर आएंगे मैं भी सवाल करूंगी 4 उनसे। हाँ, मैं कुछ दिक्कत है, डेली आऊँ मैं, रात में ना रुकती है यहाँ। तो आंधी रहे कहाँ होंगे फैसले के अलावा जो भी सरकार गाँव में तो एमपी विधायक भी नहीं आ रहे बीजेपी के भाई। देखो, इन्होंने जीएसटी करी, हम तब नहीं बोले। इन्होंने और भी कानून लेके आए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हर तरीके, हर एक नियम को लागू करने से पहले एक बैठक बिठाई जावे, समर्थन होता है सब चीज़ का। हम लोगों में से किसी ने विरोध नहीं करा, ठीक है। ऐसा हो सके देश में पैसा खत्म हो रहा, काला बिल ला रहे हैं, तनख्वाह भी देनी है, बाल कनन की बड़े डिपार्टमेंट है सरकारी, कोई बात ना, हमने विरोध ना करा। इन्होंने वहाँ पे कश्मीर में प्लॉट किसी ने कटवाया, अंधभक्त ने, जितने भी, यह सब इसी बात के पीछे 370 लिया कोई से ने प्लॉट वहाँ। एक ने बिन लिया, नहीं, जनता खराब करी। ड्रामाते हैं। किसकी शादी ना हुई? हाँ, आप सही कह रहे, हुए किसी का वहाँ ब्याह को तो छोड़ो, चलो ब्याह का था, आपस के 2 मेन मुद्दे, एक लड़का और एक लड़की की सहमति होगा, लेकिन वहाँ किसी ने लिए जमीन पमीन, या बस हर हर मोदी घर घर मोदी और लगे पड़े हैं इन्हीं बातन में वे तो लेनी थी उन्होंने मोदी अंबानी अडानियों के लिए। है जी। जब पैसा ही इन्होंने खत्म कर दिया, कहाँ से होगा? लॉकडाउन लगा थे, दुनिया काम बंद हो गए, बताओ हैं? किसानों का किसी का इतनी यहाँ भीड़ जमा हो रही, 4 आदमी से फालतू ना हो जाइयो, कोरोना हो जाएगा। इतनी यहाँ भीड़ जमा हो रही, आपने देखा किसी का कोरोना होगा? किसानों के ना होने का इन्हीं का होगा, और हो रहा है उनके सारे बीमार हुए पड़े। रैली कर रहे हैं। 2 लाख भी गाजियाबाद में आके कह रहे थे कि बंगाल में 2 लाख की रैली करेंगे, कश्मीर में प्लॉट खरीदेगा, जगह खरीदेगा। क्या साल हो गए बाद 370 लागू हुए? क्या हो गया बताओ? 2 होगी ना, लिया कोई से ना अभी तक वहाँ, जो उनके सहयोग वाले हैं लिया उन्होंने, कोई से ना, हम पे तो लिया ना गया। उनके सहयोग वाले अंधभक्तों ने लिया होगा, जिनने भी लिया, एक आधा आता तो सही, मैंने ले लिया वहाँ जगह। वो तो